पिछले वीडियो में यहाँ तक किए हुए थे, उसके आगे ये हमारा एक फॉर्मूला दिया हुआ है। वी एम साइन ओमेगा टी, इसमें ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वी एम हो जाता है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन पोटेंशियल, और ये इस तरह इसका ये सिंबल होता है एसी करंट का। तो इसी तरह से ओमेगा इक्वल्स टू आ गया 2 पाई एफ इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी। यहाँ पे ये हो जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी का ये रेडियन पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/t। और यहाँ पे एसी वोल्टेज हो जाता है वी इक्वल्स टू आई आर। और ये याद रख लेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड के हिसाब से आता है वी एम इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू आई आर। ये सब फॉर्मूला है, हमें याद रखना है। और आई इक्वल्स टू वी एम बाई आर साइन ओमेगा टी। तो वी एम बाई आर को यहाँ पे इस तरह से आई लिख सकते हैं, तो आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी। तो आई एम इक्वल्स टू वी एम बाई आर आ जाता है। तो बस इसी तरह से सिंप्लीफाई करके ये हमारा आ गया इसी तरह से। तो वी एम साइन ओमेगा टी आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी। बोथ v and I reach the maximum at the same time. Both are in same phase. Sum of the instantaneous current and the average current is zero. तो ये इस तरह से यहाँ पे आने के बाद ये पॉइंट भी जीरो हो जाता है हमारा। उसके बाद आता है ये है यहाँ पे आर रेजिस्टेंस दिया गया, एक एलईडी बल्ब का ये C1 दिया गया है। तो जूल हीटिंग क्या होता है, ये होता है आई स्क्वायर आर। तो व्हेन एन एसी करंट passes through a resistor, when the power is given by p equals to ir, p equals to I square r equals to I square m sin omega t into r। तो उसका ये डिफरेंस है, हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। उसका बाद आता है हमारे पास इसी वोल्टेज अप्लाइड इन रजिस्टर। तो ये इसका कुछ ग्राफ दिया गया है। तो वोल्टेज इस तरह से जाएगा, और यहाँ पे करंट दिया गया है वो इस तरह से जाएगा, जिसका ये सेम होता है। तो इसमें पॉइंट है पहला, द वोल्टेज एंड द करंट एट द वोल्टेज एंड करंट एट द सॉरी द वोल्टेज एंड करंट अक्रॉस द रजिस्टर आर इन सेम फेज। वोल्टेज और करंट रजिस्टर के अक्रॉस में सेम फेज पे होता है। देखिए यहाँ पे भी ये पॉइंट मीट कर रहा है, और वोल्टेज भी मीट कर रहा है, और करंट भी, और यहाँ पे मीट कर रहा है। बस वही चीज बताया गया है कि वोल्टेज एंड करंट अक्रॉस द रजिस्टर आर इन सेम फेज। सम ऑफ द इंस्टेंटेनियस करंट ओवर द कंप्लीट साइकिल इज जीरो। तो यहाँ आने का यहाँ पे पॉइंट पे जीरो पे आ जाता है, तो वही चीज बताई गया। एवरेज करंट जीरो होता है इसका। एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय द रजिस्टर इज नॉट नॉन जीरो। तो उसके बाद आता है हमारे पास जूल हीटिंग। जूल हीटिंग का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो पी इक्वल्स टू वी आई वी आर सॉरी वी आई। तो यहाँ पे आ गया वी बाय आर इक्वल्स टू वी स्क्वायर आर आ गया। तो यहाँ पे वी को क्या, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आई स्क्वायर आर ये हमारा फॉर्मूला हो गया इस तरह से, जैसे हम पहले किए हुए थे। ये 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 चीज हम लोगों को याद रखना होगा। ये चीज एक सेकेंड, ये चीज हमें याद रखना है। एक सेकेंड। तो क्या आता है हमारे पास दी इन दी जूल्स हीटिंग एंड डिस्क्रिप्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हेन एन एसी करंट passes थ्रू रजिस्टर। तो इंस्टेंटेनियस पावर डिसिपेट इन द रजिस्टर। अच्छा, एक चीज बता देना आपको, रेजिस्टेंस जो है वो जैसे कि एनर्जी को वो रोकता है। तो यहाँ पे एनर्जी को किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में वो बाहर छोड़ देता है। उसका आता है हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे फॉर्मूला दे दिया गया है, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर आई एम स्क्वायर साइन ओमेगा टी इंटू आर। तो यहाँ पे आता है एवरेज वैल्यू ऑफ पावर ऑफ ए सर्कल। तो यहाँ पे जो दिया रहेगा इसको क्या बोलते हैं हम, डिनोटेड बाय एवरेज वैल्यू। डिनोटेड बाय एवरेज वैल्यू। तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलेंगे डिनोट एवरेज वैल्यू। तो ये दोनों जो एरो का सिंबल बना गया है, ये वाला और ये वाला सिंबल, तो उसको बोलते हैं टेकिंग द एवरेज ऑफ क्वांटिटी इनसाइड द ब्रैकेट। तो जहाँ पे इस तरह से दिया रहेगा उसका मतलब करेंगे अंदर में जो भी क्वांटिटी दिए रहेंगे उसका एवरेज निकालना है। तो यहाँ पे एवरेज हो गया, एवरेज वैल्यू इक्वल्स टू आई स्क्वायर एम साइन ओमेगा टी। तो इसका भी हमें एवरेज निकालना है। तो आई इक्वल्स टू क्या होता है, आई एम साइन ओमेगा टी। वी इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो आई एम इक्वल्स टू वी एम बाई आर, ये फॉर्मूला है। और यहाँ पे आई स्क्वायर एम आर यहाँ पे कांस्टेंट दिया गया है। तो फिर सबसे पहले इसका हम निकालते हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या होता है, 1/2 × 1 - कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला के बेसिस पे यहाँ पे लग जाएगा। तो हो गया, यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट है, वेरिएबल 1 - cos 2 ओमेगा टी है। तो यहाँ पे एफ टी इक्वल्स टू 1/t। तो इंटीग्रेशन लेंगे जीरो जीरो से टी के लिए, तो एफ टी
तो यहाँ पे इंटीग्रेशन लेके साइन कॉस टू ओमेगा टी इक्वल्स टू वन बाई टी, कॉस टू ओमेगा टी डी टी इक्वल्स टू वन बाई टी। यहाँ पे जीरो से सॉरी, यहाँ पे जीरो से टी के लिए लेंगे तो कॉस टू ओमेगा टी का क्या होता है, साइन टू ओमेगा टी बाई टी ओमेगा। जिससे कॉस कॉस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स बाई टू। इस तरह से यहाँ पे दे दिया, तो इसका वैल्यू हमें पता है कि जीरो होता है। तो यहाँ पे बस वही देखिए कि एवरेज इक्वल्स टू आई स्क्वायर एम बाई आर इक्वल्स टू टू। तो फिर यहाँ पे अगर दी एक्सप्रेस एसी पावर इन द सेम फॉर्म एज डीसी पावर, P equals to I square R, a special current is defined and used. It is called root mean square. तो ये याद रख लेंगे हम लोग, फुल फॉर्म आर एम एस इक्वल्स टू रूट मीन स्क्वायर। और इफेक्टिव करंट, तो आई आर एम स्क्वायर इक्वल्स टू वन एम बाई टू आर। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना होगा, ये वाला। तो आई इक्वल्स टू रूट अंडर स्क्वायर इक्वल्स टू, ये इसी को फॉर्म में एक्सपेंड करके बताया गया है कि रूट अंडर आई स्क्वायर एम बाई टू हो जाता है, तो आई एम इक्वल्स टू रूट अंडर टू हो जाता है। इन टर्म्स ऑफ आई द एवरेज पावर इक्वल्स टू P equals to P average equals to 1 by 2 I square M by R equals to I square R. Similarly, the RMS voltage or the effective voltage equals to V equals to Vm by root 2 equals to 0.07 Vm। तो इस तरह से यहाँ पे ये आ जाता है Vm equals to I square है। और और हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी वाला जो बोर्ड होता है, जो कि इस तरह से होता है, बताता हूँ पीछे। कुछ कुछ इस तरह से होता है। एक सेकंड मैं बता रहा हूँ। कुछ कुछ इस तरह से जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड होता है, उसमें हमें क्या मिलता है, जो भी बोर्ड में जो वोल्टेज मिलता है, दैट वो हमारा आरएमएस वैल्यू होता है। वो भी हमारा आरएमएस वैल्यू के फॉर्म में मिलता है। जैसे कि ये बोर्ड जो हमारा रहता है, घर में लगा रहता है, और इसमें हम कोई भी सॉकेट्स फिट करते हैं, तो ये हमारा आरएमएस वैल्यू में हमें पता चलता है। उसका आता है वी एम इक्वल्स टू रूट टू बाई वी। तो ये रूट टू बाई वी को इस तरह से दोस्त, जैसे कि 220 वोल्ट में रहता है वी एम, तो 1 × 1.145 इंटू 2.220, तो आ गया 311.08 वोल्ट। उसके आता है हमारे पास क्वेश्चन एक आता है, ए लाइट बल्ब रिलेटेड टू 100 वाट फॉर ए 220 वोल्ट सप्लाई, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स, आरएमएस वैल्यू थ्रू द बल्ब। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं वी। तो हमारे पास वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट। पावर कितना दिया गया है हमारे पास, 100 वोल्ट, यहाँ पे लिखा होगा, एक सेकंड, ये रहा 100 वोल्ट। तो इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू वी आर, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो आई इक्वल्स टू पी बाई वी इक्वल्स टू 100/220 इक्वल्स टू 10/2, यहाँ पे आ गया। तो वी इक्वल्स टू आई आर, तो आई आर इक्वल्स टू वी बाई आई हो गया। तो बस इस चीज को हम कैलकुलेट करके यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 484 ओम। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन था इसी में, पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स। तो पीक वोल्टेज के लिए एम इक्वल्स टू रूट टू बाई वी, तो यहाँ पे पहले भी निकाले हुए थे, बस वही चीज आ गया 311.08 वोल्ट। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, आरएमएस करंट थ्रू दी बल्ब। तो आई इक्वल्स टू पी बाई वी हो गया था 100/220 इक्वल्स टू 10/22 इक्वल्स टू 0.45 एम्पियर। तो यहीं तक हमारा ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू।